Hello guys, welcome on your YouTube channel कॉम्टेरिया। कॉम्टेरिया ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन आफ्टर कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। जब एस्पिरेंट एग्जामिनेशन हॉल में कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आ जाता है उनके माइंड में, हालांकि उन्होंने तैयारी की है, ऐसे ही प्रश्नों पर सटीक रणनीति बनाकर कॉम्टेरिया लेकर आया है। इसका सोल्यूशन प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, एक क्रक्स लाते हैं एनसीईआरटी का और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ और विद्यार्थियों को, एस्पिरेंट्स को, कंप्यूटर्स को बहुत ही सहज भाषा में हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। हमारा करंट फोल्डर चल रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन 14 मई को हैं, लेकिन 1% संभावना है कि 4 जून को भी वो एग्जाम जा सकते हैं। जून के फर्स्ट वीक के संडे में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी आप 14 मई मान के चलिए। तो 14 मई को जो एग्ज़ाम है आपका, 14 मई को यूपीपीसीएस पीटी का, उसके लिए तैयारी करते रहें। और ये जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, ये चल रहा है, इसके अंदर ऐसा टॉपिक चल रहा है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियनिज्म। इसमें हमने कई पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब अगला पॉइंट हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि अनुच्छेद 257 एक आर्टिकल 257(1) हैव स्टेटेड दैट प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका का मतलब जो कार्य करते हैं, शक्ति का, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार, पूरा देखिए सिस्टम बना हुआ है ये केंद्र का और राज्य का, इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा according to the article 257(1) of the Indian Constitution have stated that every state कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के, जिससे कि संघ की, अब राज्य की बात की, संघ की कार्यपालिका शक्ति के, जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। अड़चन का मतलब व्यवधान, किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। According to the Article 257(1) of the Indian Constitution have stated that कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न, मतलब जब भी प्रयोग करेगा संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का, क्योंकि स्टेट तो अपने राज्य के अंदर, अपनी सीमा के अंदर करेगा, अपनी क्षेत्र सीमा के अंतर्गत करेगा व्यवहार कार्यपालिका उनकी, लेकिन संघ जो है पूरे देश की और सारे राज्यों के विषय पर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अड़चन न पड़े, या उस पर का मतलब संघ की कार्यपालिका पर कोई प्रतिकूल का मतलब उल्टा प्रभाव, या किसी प्रकार का अड़चन न हो, प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस करते चल रहे हैं और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस अराइव होंगे। अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक में आप जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट भी करते हैं। हालांकि ये पूरा जिस्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। संघ की कार्यपालिका शक्ति, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यूनियन की कार्यपालिका शक्ति जो है का विस्तार किसी राज्य, ऐसे निर्देश, राज्य को ऐसे निर्देश देने के लिए होगा जो कि भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक
शर्त हो। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने के लिए होगा जो कि भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। जो भारत सरकार के लिए आवश्यक प्रतीत हो तो वो यूनियन क्या करेगा, स्टेट को निर्देशित करेगा। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 बताते हैं कि संघ सरकार की शक्ति, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति, संघ सरकार की शक्ति उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 कहता है कि संघ सरकार की शक्ति उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के लिए, जब देश के किसी क्षेत्र में मिलिट्री शासन, मतलब कि सैनिक शासन, सैनिक द्वारा शासन किया जाता है, राष्ट्रपति शासन, तो सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लागू हो जाए। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 जो कॉन्स्टिट्यूशन के है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति को उस समय, उस स्थिति में, उस कंडीशन में इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए, मतलब शांति व्यवस्था बनाने के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। वो अधिकारी क्या कर सके? ऐसे प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में कि जबकि संघ सरकार की ये सैनिक शासन लगाओ, मार्शल लॉ लगाओ, वो केंद्र से या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उस शांति व्यवस्था की बहाली के लिए किए गए किसी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। कानूनन जायज होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट, पसपा इसको बोलते हैं, अधिनियम सशस्त्र बल विशिष्ट अधिनियम
का निर्माण किया गया है इसी स्थिति के लिए। जैसे अरुणाचल में लगा है, जम्मू कश्मीर में लगा है, ऐसे लगे थे। इसमें कभी कभी इस तरह के प्रणाली को लागू करने में क्या होता है, सशस्त्र बल विशिष्ट अधिनियम में, तो इसमें कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। जनता एवं सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। जैसा कि हुआ है ऐसा भारत में, तो इसलिए बताया जा रहा है। लगाया जाता है बात अलग है, लेकिन यहाँ लगाया गया है और उसके परिणाम देखे गए हैं, तो इस केस में ऐसा देखने को मिलता है। हम रिवीजन करेंगे थोड़ी देर में, तब तक आप लोग नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करते रहेंगे बराबर। विशिष्ट सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियनिज्म। हमारा टॉपिक क्या है, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियनिज्म। केंद्र राज्य संबंध में सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 257(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने के लिए होगा जो कि भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। According to the Article 33 and Article 34 of Indian Constitution have stated that कि संघ सरकार की शक्ति उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वो केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसको बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। और इसके अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट अधिनियम का निर्माण किया गया है। इसमें कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों के बीच आपसी तनाव भी हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर चुके होंगे। अब मैं इस पॉइंट को मिटा रहा हूं, आगे हम प्रोसीड करते हैं। वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। To finish this topic, इसके बाद हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध। तो हम जानते हैं कि एक आयोग का गठन किया गया। जब केंद्र राज्य संबंध की बात होती है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग जो बिलोंग के स्टूडेंट हैं वो भी जानते होंगे किया जाता है। इसमें हमारा एक महत्वपूर्ण आयोग आया, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के लिए। सरकारिया आयोग काफी क्वेश्चंस यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में इस टॉपिक से आते हैं। 1983 वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया, याद है आपको? 1983 सरकारिया आयोग 1983। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र एवं राज्य की, केंद्र एवं राज्य संबंधों को सुधारने, केंद्र एवं राज्य संबंधों को सुधारने एवं
राज्यों की स्वायत्तता संबंधी, राज्यों की स्वायत्तता, ऑटोनोमस, स्वायत्तता संबंधी, ऑटोनॉमी रिलेटेड, स्वायत्तता संबंधी मदों पर सिफारिश देने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मदों पर सिफारिश देने के लिए गठित किया गया था, किया गया। केंद्र राज्य संबंध में सरकारी आयोग 1983, इसका गठन केंद्र एवं राज्य संबंधों को सुधारने और राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मदों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। देखिए मद क्या होते हैं? मद का मतलब जो भी आपके टैक्सेस हैं, जो भी आपके रेवेन्यूज हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपके मैटर्स हैं, वो सारे जो भी पॉइंट है जिसपे हो रहा है आपका कंट्रडिक्शन यूनियन और स्टेट के बीच में, तो वो सब मद होते हैं। ये किस मदों में? वित्तीय मद है, शैक्षिक मद है, व्यय का मद है, इस तरीके से। और उस पर सिफारिश देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। 1983 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1983 में कई क्वेश्चंस यहां से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एस. सरकारिया, श्री आर.एस. सरकारिया 1983 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया। अध्यक्षता में किया गया किसका गठन? सरकारी आयोग इन 1983। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने श्री आर.एस. सरकारिया 3 सदस्यीय आयोग, तीन सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य थे इस आयोग में? 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें दो अन्य सदस्य श्री बी शिवारमन, श्री बी शिवारमन और डॉक्टर आर.एस. और डॉक्टर आर.एस. डॉक्टर एस.आर. सेन, डॉक्टर एस.आर. सेन थे सरकारी आयोग में, ऑनरेबल श्री आर.एस. सरकारिया के साथ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इस आयोग द्वारा आयोग का गठन तो हो गया। आयोग वर्क क्या किया? एस.आर. सेन थे, बी शिवरमन थे और श्री आर.एस. सरकारिया इसके अध्यक्ष। आयोग द्वारा, सरकारी आयोग द्वारा राज्य संबंध के सुधार की दिशा में, राज्य संबंध के सुधार की दिशा में कुल मिलाकर 247 सिफारिशें दी गई। कितनी सिफारिशें दी गई? 247 सिफारिशें दी गई। यह सिफारिशें
247 सिफारिशें दी गई। यह सिफारिशें केंद्र एवं राज्यों के वैधानिक, केंद्र एवं राज्यों की, वैधानिक का मतलब लीगल, वैधानिक, प्रशासनिक, कौन कौन से, वैधानिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और वैलिड, वित्तीय संबंधों से संबंधित। सरकारिया आयोग 1983 का गठन केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने के लिए और राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मदों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। 1983 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डॉक्टर आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया। 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें से कि 2 अन्य सदस्य श्री बी शिवरमन और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। आयोग द्वारा राज्य संबंध के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी गई। यह सिफारिशें केंद्र और राज्य के लीगल मतलब वैधानिक, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक और फाइनेंशियल वित्तीय संबंधों से संबंधित थी। सरकारी आयोग का गठन केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने और राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मदों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। सन 1983 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री आर. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया। इन 3 सदस्यीय आयोग का था यह पूरा आयोग, जिसमें कि 2 अन्य सदस्य में श्री बी शिवरमन और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। इस आयोग द्वारा राज्य संबंध के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी गई। 247 रिक्वेस्ट। यह सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सरकारी आयोग। आई होप कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स देखते रहिए और ट्यून करते रहिए हमारे महत्वपूर्ण चैनल को। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आयोग आया पुंछी आयोग। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और एक इंपॉर्टेंट आयोग आपको पढ़ा रहा हूं। सरकारी आयोग के बाद आया पुंछी आयोग। केंद्र राज्य संबंध में देखिए कई आयोग है, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली रहा सरकारी आयोग 1983। याद रखिएगा वर्ल्ड कप जीता था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2007। पुंछी आयोग 2007। 5 सदस्यीय इस आयोग के 5 सदस्य थे इसमें। इस आयोग के पुंछी आयोग 2007 के इस आयोग का गठन 2007 सन 2007 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मदन मोहन पुंछी, श्री मदन
मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया 2007 में। अध्यक्षता में किया गया पुंछी आयोग का गठन। 5 सदस्यीय पुंछी आयोग का गठन 2007 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने 2010 में पुंछी आयोग ने 2010 में 7 भागों में अपनी रिपोर्ट 7 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पुंछी आयोग के क्वेश्चन मैंने यूपीपीसीएस में एक बार देखे थे। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो लेक्चर रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि हमने रीड किया बहुत अच्छे से। आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसके बाद जो आयोग, अब मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। पुंछी आयोग 2007, 5 सदस्यीय आयोग का गठन 2007 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने 2010 में 7 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कितने भागों में? 7 भागों में। कब? 2007 में गठन हुआ, 3 साल के बाद 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट 7 पार्ट्स में प्रस्तुत की थी, 7 भागों में। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स देखने के लिए आप ट्यून करते रहे हमारे महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया को। बराबर जो विद्यार्थी हो, निर्धन हो, गरीब हो, पुस्तकें क्रय करने में समक्ष न हो, समर्थ न हो, लेकिन किसी प्रकार से उनको डेटा उपलब्ध हो जाए, मोबाइल उपलब्ध हो, ऐसे विद्यार्थी जुड़ सकते हैं कॉम्टेरिया के साथ। निःशुल्क शिक्षा तो हर तरफ है, लेकिन आपको कम से कम अभी स्मार्टफोन और डेटा की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कास्ट। तो जो भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हो वो बताएं अपने दोस्तों को, मित्रों को। नॉलेज एब्जॉर्बर भी हैं जो चाहते हैं कि नॉलेज मिले, लेकिन उनको पता नहीं कि चैनल्स है कहाँ। वो चैनल्स कहाँ हैं जो निस्वार्थ तरीके से विद्यार्थियों की सेवा के लिए, कंप्यूटर्स की सेवा के लिए, उनके हित के लिए, एस्पिरेंट्स के हित के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यही प्रयास करता मैं कॉम्टेरिया आपके समक्ष सालों से यहाँ पर नियमित लेक्चर्स और एजुकेशनल इंफॉर्मेशंस और फॉर्म के भी इंफॉर्मेशंस में बीच में देता रहता हूँ, ताकि आपका एक उत्साह बढ़ा रहे। वैकेंसी मिलेगी तो आप तैयारी करने में आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। बहुत ही कम वैकेंसीज आ रही है, बहुत ही अच्छी तैयारी रखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयारी रखिए। तैयारी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप सक्सेस हो पाएंगे किसी भी प्रकार के। अब देखिए, राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार आयोग है। राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। बराबर मैंने क्वेश्चन देखे हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, इन टॉपिक्स। राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार, राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, 1966, 1966 राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीतलवाड़ समिति से पहला है सीतलवाड़ समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीतलवाड़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67, प्रशासनिक
सुधार आयोग 1966-1967 ने केंद्र राज्य संबंधों रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देते हुए संबंधों के अध्ययन एवं इस पर मतलब केंद्र राज्य संबंधों पर इस पर सुझाव देते हुए MC सीतलवाड़ कौन थे? देते हुए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में मतलब उनका एक पद होगा अध्यक्ष का 1966 में, जैसा कि यहां रिटन है 1966। तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन और इस पर सुझाव देते हुए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की। 1966 में एक समिति नियुक्त की। समिति ने संविधान में सीतलवाड़ समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना, संशोधन नहीं किया इन्होंने, संशोधन किए बिना, ध्यान दीजिए, सीतलवाड़ समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों की अधिक स्वायत्तता, राज्यों की अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संतुष्टि, प्रदान करने की संस्तुति एक्सेप्ट किया, इनको मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द, देखिए, राज्य संबंधों प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का है। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव रीड सीतलवाड़ समिति प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन और इस पर सुझाव देते हुए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की। MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की और समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों की अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की। यह महत्वपूर्ण टॉपिक रहा क्योंकि हमने कंप्लीट किया। अब आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है, आप लोग बने रहे, जमे रहे और इस महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग पढ़िए, नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पे। देखिए क्या था कि राज्य संबंधों प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में कहा गया सीतलवाड़ समिति प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 ने केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन किया और इस पर सुझाव देते हुए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की और उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों की अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति कर दी, परमिशन दे दी। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट रहा। आप सभी लोगों को यूपी PCS की जो तैयारी कर रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और सफलता के नित्य नियमित आयाम स्थापित करें। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी सिलेक्शन तक और फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्रोग्राम कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार एवं प्रसार करने के कटिबद्ध है। अपने सारे मित्रों को बताएं, वीडियोस जो अच्छे लग रहे हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को उसको लाइक करें, भारी मात्रा में शेयर करें, बहुत ही ह्यूज मात्रा में आप इसको सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेके हम आपके समक्ष बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहें।